तीन गुणों से हरि ही निर्गुण साक्षात कहा जाता। तो सारा दुनिया में जितना पंडित है सब मान लिया ये वैदिक ग्रंथों में जो ज्ञान का है, जो ज्ञान है ये सबसे पुराना आदि ज्ञान है। लेकिन ये समझना सबका लिए संभव नहीं है। मुक्त पुरुष उसके लिए है। जैसे पहले हमको कहा जाता, मुझे जे एकमात्र तो जो शतगुण संपन्न है, जो ब्रह्मो के जाना है, ब्रह्मो जाना थी, वो क्या है, उसको कहा था ब्राह्मण। तो प्रभुपाद इसलिए इस्कॉन सोसाइटी अंतर्जातीय कृष्ण भावनामृत संघ प्रतिष्ठा की स्थापना किया अमेरिका में, क्योंकि भारत में पहले कोई ने कोशिश किया, कोई मैन पावर मिलता नहीं, कोई देता नहीं। महाराज ब्राह्मण बन के क्या होगा, वैष्णव बन, सबको दाल रोटी करनी है, मेहनत करनी पड़ेगा, पढ़ा करने लिखा पढ़ा करने पड़ेगा, ये करके क्या होगा। वो वेस्ट को, विदेशी को वो सोचता है ये लोग बहुत आगे बढ़ गया, भौतिक प्रगति किया, हम लोग भी करना चाहिए। सरकार सोचता तीर्थस्थान में जाना आदमी को, उसको निरुत्साह करने के लिए कोशिश करता, सब गंदा करके रखता। देखती है वृंदावन का पानी, जैसे आदमी नहाने सके, सब ही पानी, गंदा पानी वहाँ भेज देता। ये पता है बहुपत कहा, सरकार वांट टू discourage people to become too much after holy people, after God. लेकिन भारतीय एक देश है, शास्त्र में लिखा है, जो भारत भूमि ते जन्म होलो जात, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म सार्थक करी कर परोपकार है। और भारत में जो जन्म लिया है, कहा जाता बहुत भाग्यवान है। यही ब्रह्मांड भूमि तो कोनो भाग्यवान जी ये भारत में पैदा होता, जो भारत में पैदा हुआ बहुत भाग्यशाली है। देखिए आप यहाँ के तालो कहा गया रथ यात्रा में, छोटा सा है, और दूसरा देश में जाके भगवान के बारे में बात कर, कोई जाता नहीं। आप कोई को बोला हम नास्तिक है, तभी आप बोलेगा प्रसाद, सब आ जाता, दीजिए। ये भारत भूमि का एक महिमा है, जो कोई भारत में पैदा हो। देखिए भारत के अब जिंदगी भर भी अभी घूमते रहिए कि साउथ कन्याकुमारी से एकदम नॉर्थ कश्मीर मान लो, अमरनाथ की कश्मीर मान लो, बद्रीनाथ जो उत्तराखंड में है, और पश्चिम में मान लो द्वारका, पूर्व में मान लो जगन्नाथपुर, जहाँ जाओ इतना तीर्थ है, आप जिंदगी भर भी पूरा आप करने नहीं सकते दर्शन। यही स्थान है भारत में, एक पुण्य भूमि है। जो यहाँ पैदा हो तो आसानी से ही ये सब सीख नहीं सकता। देखिए एक चींटी को भी मारेगा नहीं। और दूसरा जगह है माँ बाप का वहाँ पे जो गौवा दूध देता, बैल खेती में काम करता, पैदा करता, सहयोग करता, बहुत कठोर परिश्रम करता है, वो खाना बनाने के लिए गेहूँ, चावल, बजरा, जो कोई। और ये दुनिया भर अभी आधुनिक प्रगति क्या है, कसाई खाना बना के इसको मार, तो मांस खाता, माँ बाप का मांस खाता, ये क्या धर्म है? ये चैतन्य महाप्रभु का बात है। माँ बाप के मार के वो कभी भगवान के पास जा नहीं सकता, कभी नहीं जाएगा। जब तक ऐसा चलेगा तब तक लड़ाई भी चलते रहेगा। जेलेंस्की यूक्रेन वार चल रहा, कितना आदमी मर रहा। देखिए भारत सरकार जितना सब वहाँ करीब 10,000 लड़का लड़की भारत का पढ़ाई करते थे, मेडिकल भारत सर्वोच्च सब लेके आया। वहाँ केवल उसका देश में जहाँ बॉम्बिंग लड़ाई चल रहा, आदमी है, सब औरत को भेज दिया पड़ोसी देश में, उनको अपनी को इंडियन पे कुछ सहयोगिता किया, तब भी इंडिया सरकार सहयोग कर रहा। तो हालत ऐसा ही है। कुत्ता को पालेगा, आपने संसार नहीं है, घर गृहस्थ जीवन, ना पत्नी है पति है, यही दुनिया का हाल है। आपने बच्चा को मार रहा, जो माँ बाप सबसे हिताकांक्षी है, कल्याणकामी है बच्चा का, वही अपने को बच्चा को मार रहा। एक है कली जी,
ये व्यासदेव ने आज से 5000 साल पहले बता दिए थे। 5000 साल पहले कली युग है 4,30,000 ऐसा कुछ होगा है। इसके 5000 साल क्या है, अभी इतना हम लोग अधोपति पतित हो गए। ये पतित के लिए जो अच्छा कल्याण के लिए जो ये है क्या उपाय है, पंथा है भगवान का चरण प्राप्ति के लिए, वो बोल रहा और कुछ नहीं, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवल। उसको जबर जोर देने के लिए और ज़्यादा महिमा देने के लिए, इम्पोर्टेंस देने के लिए बोला एव हरे नाम 3 दफे कह रहा हमको, कोई को एम्फेसिस देने के लिए। क्या कहेंगे एम्फेसिस को हिंदी? सत्य, हाँ, जोर देने के लिए बता। फिर कह रहा और कोई पद नहीं, कलो नास्ति एव, ये भी हर टाइम में बोल रहा जोर दे, एव निश्चित, नस्ति एव नस्ति एव। किन 3 दफे किया, फिर एक दफे 3 दफे किया पॉजिटिव में, एक दफे 3 दफे नेगेटिव में कह रहा। क्यों? इसका मतलब है ना कर्म ना ज्ञान ना योग पंथा में भगवत प्राप्ति हो नहीं सकता, केवल हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवल भगवान का नाम, उनका कीर्तन। इसलिए कहा कलियुग धर्म एकमात्र नाम हरिनाम संकीर्तन। ये कहा नहीं दूसरा देव देवी का नाम संकीर्तन, ये कहा। तो शास्त्र का जो बात है वो टोटो लेना चाहिए। हमारे आचार्य ने कहा, जो भगवान खुद कहा भगवद गीता में 2य अध्याय में, भवसात्विका बुद्धि एके हो पूर्ण भवशाका ही अनंतस्य, क्या कहा, अव्यवसायी नाम। इसका मतलब सदगुरु जो भगवान का प्रतिनिधि है, भगवान का प्रतिनिधि कौन है? भगवान जो बताया 4 इंसान को बताया, भगवान का भक्तों को, एक ब्रह्मा जी को ज्ञान दिए थे, ब्रह्मा जी को ज्ञान दिए थे, शास्त्र में लिखा है। हर कौन को ज्ञान दिए? लक्ष्मी जी को ज्ञान दिए कि ब्रह्मा जी से ब्रह्मो संप्रदाय आ रहा। ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा प्रवाह हो रहा है, इसका प्रवाह। हाँ, भगवान लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया डायरेक्टली, जिससे आ रहा श्री संप्रदाय अभी तक है, जो जिसको कहा था अभी रामानुज संप्रदाय का। हमारा है ब्रह्म मध्वाचार्य गौड़ीय संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु का। हाँ, माधवेंद्रपुरी शिष्य था। और है निम्बादित्य संप्रदाय, यह है कुमार से। भगवान 4 कुमार है। ब्रह्मा जी को 4 ब्रह्मचारी लगे, ब्रह्मा जी उसको शादी करने का, वो किया नहीं, ब्रह्मा जी को गोसा हो गया, वो किया नहीं। एक चीज गुरु का बात आप नहीं भी मान नहीं सकता, एक है गुरु कहेगा शादी करो, नहीं हम अखंड ब्रह्मचारी बने। लेकिन बाप का गुरु का बात तो सुनना चाहिए भाई। लेकिन ये एक चीज आप नहीं भी कह नहीं सकता, शास्त्र में कहा जाता। तो उससे अभी जो संप्रदाय है उसका क्या है? निम्बार्क संप्रदाय। और एक है तो कुमार से, और एक रुद्र से, भगवान शिव जी से भगवान को ज्ञान दिया। अभी ये रुद्र संप्रदाय है, ये आई थिंक एक कुछ देख लेना संप्रदाय। एक संप्रदाय अभी तक है। भगवान जैसे कहा एक समय बहुत पहले, मान लो कोटि वर्ष पहले दफे जब इस संप्रदाय कभी कभी रुक जाता, हाँ, तो क्या होता, भूल जाता आदमी। तो इसलिए सूर्यदेव के भी कहा था भगवान, ये भगवद गीता में भगवान ने कहा, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो। वो टाइम में राजा लोग, ऋषि का वहाँ भी था, सूरज वंश के है, भगवान आ रहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य। जैसा रावण आया था, अभ्युत्थानम अधर्म शुरू हो गया, ऐसा बहुत टाइम हुआ।
तो भगवान का आविर्भाव होता, नहीं तो उनका जो प्रतिनिधि भेज देते, जैसे यीशु ख्रिस्ट है, मोहम्मद भगवत कहाँ, तब भी शुरू हो जाता। स्थान काल पात्र अनुसार विवेचना करके भगवान कभी कभी थोड़ा अलग किस्म का भी शिक्षा देता, लेकिन मूल शिक्षा ही क्या है वो, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसलिए भगवान भी कह रहा, जेषां तु अंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते दंडमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़मता। ये इसको रहा है, फॉलो कर रहा है। नहीं भाई प्रसाद खाओ, ये सब मांस खाना, अंडा, ये सब तामोस सिखाया। नरक गति कोई परवाह करता नहीं, हाँ नरक गति सभी जाएगा, ठीक है भाई, तो नरक गुलजा सब एक साथ भेंट होगा, तो सभी एक साथ दंड भोग करने की असुविधा है, एक साथ सभी दंड ले रहे तो हमारा क्या असुविधा क्या, ठीक है ना। आदमी ऐसा बहाना करता है, क्यों हम भक्ति करेगा, करना नहीं चाहते, क्यों, वो सुबह उठने पड़ेगा, 3 बजे उठ के नहाओ, अब कितना आदमी हम बोलेगा नहाए, नहीं बाबा हम नहीं नहाए, क्या हरे कृष्ण हम कहेगा, क्या असुविधा क्या है, मांस खाने की असुविधा क्या है। अगर सिगरेट नहीं पिएगा, दारू नहीं पिएगा, आप मर जाएगा, नहीं मर। अब चिकन नहीं खाएगा, कौन तो मर जाएगा, सुअर नहीं खाएगा। इसलिए बताता क्या क्यों ना कहा जाता शास्त्र में, मम स मम खादुती, वे मुझका मांस खाएगा जिसका मांस मैं आज खा रहा, इसका मतलब ये तात्पर्य यही है। इसलिए जानना चाहिए सब, ये कोई नहीं देखो ना, जब ईसा जीसस क्राइस्ट ना मोहम्मद कोई देखा वही लोग मांस खाया, नहीं खाया कभी, ये लोग को घुसा दिया इसमें। ये कहा था जीसस क्राइस्ट कहाँ, जीसस क्राइस्ट हमारे लिए क्रूसिफाइड हुआ, हमारे लिए भोग करेगा, तुम पाप करेगा और दूसरा आदमी भोग करेगा अनंत काल, ये कभी हो नहीं सकता। हाँ जी, ये हो नहीं सकता, बुर्बाक है, बुद्धू है, वो कहेगा, दिमाग में कुछ नहीं है, गोबर है, वो ऐसा कहता। लेकिन जो सुमेधसा अच्छा दिमाग के आदमी है, भगवान कह रहा कि सर्व तो मत गो तो प्रणय, पहला श्लोक, अहं सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते मां बुध भाव। जो बुद्धिमान आदमी है, भाव सवन नहीं था, कृष्ण भावना माया, हो क्या कहते थे, सर्वस्व क्या अहं सर्वस्व मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्ता, जो जान लिया जे सब चीज का मूल स्रोत मैं हूँ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मेटेरियल एवरीथिंग, उसका मूल स्रोत मैं हूँ। आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग स्पिरिचुअल एंड मेटेरियल वर्ल्ड। जो चिन्मय जगत है, वैकुंठ गोलोक वृंदावन है, और जो जड़ जगत है उसका मूल स्रोत मैं हूँ। ये कोई कह नहीं सकता हम हे भगवान वो भगवान। अभी हर डिस्ट्रिक्ट में भगवान पैदा होता है, वो भगवान नहीं आए, गॉड नहीं आए, उल्टा दो भगवत का, गॉड का उल्टा क्या, DOG। अब कह नहीं सकते ऐसा कृष्ण जी का माफी, ना यीशु कृष्ण का, ना मोहम्मद का, ऐसा अहं सर्वस्व। भगवान का डर में सूरज का उदय हो रहा हर रोज ठीक टाइम में, चंद्रमा का उदय हो रहा है, सागर का पानी आपको डुबा दे नहीं सकता। बॉम्बे शहर, न्यूयॉर्क शहर, लॉस एंजल्स नहीं भी होता। वो पास देके वो पार पैदल घूम रहा, कहते देखो भगवान का दया, देखो सागर तुम इतना तक आ नहीं सकता, हमारा ऑर्डर है, तो उतना ही आएगा, नहीं तो उसे डुबा दे नहीं सकता। लॉस एंजल्स दुनिया का बड़ा शहर जो सागर के किनारे है, नहीं देता वो, क्यों, भगवान का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर से सब चल रहा प्रगति, ये साइंटिस्ट नहीं कह नहीं सकता,
लेकिन कृष्ण जी का हमारा ऑर्डर में चल रहा। कोई कहा और दूसरा कोई ऐसा है जो हो नहीं सकता। इतना हिम्मत है भगवान का ही, वही भगवान है, वही कृष्ण जी है। अहं सर्वजो मत्त सर्व इति मत्ता भजन्ते माम बुधा भवतु बुद्धिमान। आज जो नहीं आए वो क्या कहता, अब जानन्ति माम मूढ़ा। देखा हरि कृष्ण कर क्या हुआ, ये अब जानन्ति माम, ये मूढ़ है तो कौन से है। ये क्या करा महाराज, ये ट्रिपल एम ए है, ये नोबेलॉरियट है। हम नहीं कहता, ये भगवान कृष्ण जी कह रहा है। सब अशित देवला जितना महाजन है दुनिया का सब कह रहा है। क्या कह रहा, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान। ये परम ब्रह्म है। हम लोग ब्रह्म हो नहीं सकता, लेकिन परम ब्रह्म कोई दावा कर नहीं सकता। आप ईश्वर कह नहीं सकता, हम हाथ को ऐसा कर रहा है, लेकिन अचानक जो कोई सेकेंड में भगवान ने रूप दे नहीं सकता। आपका क्या कहते पार्किंसन हाथ ऐसा नहीं, ऐसे कहानी कहता है। एक दफे एक आदमी दुनिया का प्रख्यात आदमी बहुत मशहूर है, क्या कहता, आई एम अनबीटेबल, कोई हमको पराजित नहीं कर नहीं सकता। पहले इसका नाम था कैशियस क्ले, अमेरिका का मशहूर बॉक्सर। तो जिंदगी भर कोई उसको पराजित नहीं किया। जब बुढ़ा हो गया, इसको का बैक टू गॉडेट का रिपोर्ट आ जाके थोड़ा इंटरव्यू लिया। अब कुछ बात पूछने चाहता, आप मशहूर आदमी है सारा दुनिया का, हाँ बोलिए। सब बहुत कुछ पता है, उसका जवाब दिया। शेष अंत में एक सवाल पूछेगा, क्या आप कहता है आई एम अनबीटेबल, हम अपराजित है, कोई हमको पराजित नहीं करने से, आई एम ग्रेटेस्ट। हाँ ठीक है, अब ग्रेटेस्ट तो आप उस बारे में कुछ बोलिए। तो कहा था थोड़ा आक्षेप, थोड़ा रिपेंटिंग मूड, कह रहा हाँ हम बोला हम तो ग्रेटेस्ट ठीक ही, लेकिन क्या लेकिन किंतु क्यों, थोड़ा दुख से कह रहा। अभी बुढ़ा हो गया, लेकिन उसका लड़की भी अच्छा बॉक्सर है। है? इसके पीछे नाम हुआ था क्या, मोहम्मद अली। वो धर्म उसका जो विश्वास है चेंज किया था। तो कह रहा लेकिन देखो हम हाँ था बिगेस्ट टॉप मोस्ट दिस दैट, लेकिन एक चीज वो दुख का बात है क्या क्या, लेकिन हम अभी हमारा महसूस यही है, हमारा उपलब्ध यही है, अनुभव क्या अनुभव है, आई वॉज ग्रेटेस्ट नो डाउट, बट आई वॉज ग्रेटेस्ट फूल नंबर 1। देखो क्या कहा, क्यों क्यों आप फूल नंबर 1 को देखो हमारा क्या हालत हुआ। हम सोचा कोई हमको दबाने नहीं सकता। ये तो भगवान है। देखो अभी हमारा क्या हुआ, एक चिट्ठी भी जो जैसा चाहता इधर जाने इधर जा नहीं सकता। हम हाथ चाहे तो इसको पकड़ेगा, ऐसा ऐसा करता, पकड़ने नहीं सकता। मतलब हमको पार्किंसन हो गया, आपको पता है। एक किस्म का ये है, उसको हिंदी में इंग्लिश में कहा था पैरालिसिस, पैरा परमानेंट पैरालिसिस। सारा बॉडी ऐसा है, चलने नहीं सकता। कोई कोई भक्तों का ऐसा होता हो जाता। हमको कहा था नर्मदा महाराज का, ये बहुत सेवा किया बीबीटी को। तो हमारा इस्कॉन का लीडर लोग इसको बोले ठीक है आप कुछ नहीं करने सकता, ये हमारा मंदिर का उल्टा दिख में क्या भवन है, बहुत कमरा है, व्हाट इज द हाउस कॉम्प्लेक्स, केशव कुंज में एक कमरा, एक नट कमरा, एक अपार्टमेंट भाड़ा करके उसको रख दिया। आप इधर रहो, भक्त आके आपको थोड़ा सेवा कर देगा, कुछ नहीं करने देता, शायद दूसरा आदमी खिला देता भी, सब कुछ करने। सो 24 घंटा भगवान का साथ, भगवान को नाम गान प्रभुपाद के शुद्ध भक्त को सुनते रहता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। सो यही है, क्षमा करना हमको डॉक्टर को कुछ यह रिस्ट्रिक्शन है ज़्यादा बात करना,
तो हमें अभी समाप्त तो कर देगा क्या? तो कहा जाता तो कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स सर्वोपाधि विनिर्मुक्त। हमारा जो पृथ्वी और ज्ञान है, जो शरीर माए हुए हम इंडियन, हम क्या हिमाचल वासी, कंगड़ा वासी, कुल्लू वासी की हम कलकत्ता वाला ऐसा विचार है। तो हमारा परिचित का नाम कौन है? ताला हम यह है नहीं बाबा, तुम कुछ ऐसा नहीं है, यह ज्ञान है। ये ज्ञान जब प्राप्त होगा जे आई एम इटर्नल सर्वेंट कृष्ण, जीव कृष्णदास, ये विश्वास होइले द्वार दुख ना। ये हमारा आचार्य जी का, भगवान जी का, जब हम भगवान का सेवा करें तो भगवान सच्चित आनंदमय, हम भी आनंदमय, ये हमका महसूस हो जाएगा। आज दुनिया का आदमी है उस हमेशा टेंशन में फंसा है, चाहे पुतिन से बाइडेन, नरेंद्र मोदी जी, जो कोई को बड़ा बड़ा आदमी, आप ठीक है ना, हमेशा टेंशन है। लेकिन आके भक्तों को पूछिए, समस्या है लेकिन देखो या मुस्का रहा है, सबका शकल दिखाता चमक रहा है कि नहीं? इसका मतलब क्या? कोई ने कहा जे फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। हमारे मन का भावना क्या है, हम दुखी है ना सुखी है, वो प्रकट हो जाता है शकल में। ये थोड़ा ही है जे टेलीविजन में दिखा दिया, उसका पैसा दे दिया पेप्सोडेंट की कोलगेट का, वो मुस्का रहा है। ऐसा नहीं ये सब तो है, ये स्वाभाविक है कि नहीं? हाँ जी। तो ये दिखाता, हम तो देख रहे सबको। देखिए जी, पहले जब हम नहीं कृष्णानुशीलन करता, कृष्ण भक्ति करता था, ले अभी जब कर रहा, जिंदगी में कुछ फर्क दिखता कि नहीं? जरूर। हाँ सब बोलिए हाँ। देखो हम जबरदस्त ये तो साची है, क्यों कहेगा? ये तो हिचकिचाएगा, ये क्यों कहता? लेकिन आप देखिए, आपको महसूस होगा, पहले जो आपका समस्या है आप हमेशा सोचता कैसे या इसका समाधान क्या है, सोचते सोचते दिन बीत जाए, दिन रात। लड़का को कैसे शिक्षा देगा, लड़की को कैसे शादी देगा, बहुत अभी भी है समस्या। लेकिन आपका विश्वास है गॉड हेल्प्स दोस, किस गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प देमसेल्फ। जो कोशिश करेगा, भक्त तो कोशिश कर, बैठ के रहता नहीं, अर्जुन बैठा नहीं, वो भी लड़ाई किया। लेकिन कृष्ण कहा दिया तुम हम जो कह रहा तुम करो, तुमका सफल हो जाएगा, तुम विजयी बन जाएगा, तुमको क्रेडिट तुम्हारे पास। हाँ तो ऐसा हमारा भी है। जगन्नाथ भगवान इधर आ गया कि कलियुग का आदमी जाता नहीं, भगवान खुद आता। क्यों? भगवान को दर्शन करने से। रथे वामन दृष्टा, भगवान को रथ में आरूढ़ है, भगवान आ गया, तुम्हारा इधर आ गया, वो शुभ दृष्टि दे रहा हमको। जैसा सुबह मंगल आरती करने से भगवान शुभ दृष्टि देता हमारे ऊपर, तो हमारा सारा दिन शुभ मंगलमय कल्याणमय हो जाता। ये आदमी, बाहर का आदमी समझ नहीं सकता नहीं कैसे भक्त लोग को शकल दिखाता, बहुत चमक रहा, क्योंकि इसे कोई टेंशन नहीं। इसको कहा जाता वैकुंठ विगत कुंठ। तो ये आपको महसूस होता कि नहीं? हाँ तो यही है, इसका मतलब है समस्या है लेकिन इसका कोई उद्वेग नहीं है। विगत कुंठा ये कहा जा सकता, दिस इज प्रैक्टिकल कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये कृष्ण का ये बाबारी, ये कार्यकर कृष्ण भक्ति है, ये फल मिल जाता है। फल है न परिचय होते, शास्त्रों का था फल से मालूम पड़ जाता कौन ठीक है, कौन सच्चा है, कौन गलत है, ऐसा है। तो इसलिए आप सब भाग्यशाली है भारतवासी। जरिया देखिए विदेश से भी आता बहुपत का, जो यहाँ करेगा या हरि भजन करेगा भारतवासी, जल्दी वो आगे प्रगति करेगा। देखिए यहाँ स्पियानो स्पेन से आया, ये देखिए कोई क्या आर्मेनिया, क्या कहाँ से, हाँ आर्मेनिया से आया, ऐसा भी इटालिया, फ्रांसिस एसिसी, फ्रांसिस साधु है। देखिए अब ये ब्रजवासी राधा कुंभ में बैठता, जब करता हरे कृष्ण 64 माला, कैसे कहता है, दाल रोटी सब अच्छा से खाता, नहीं कहता ना हाँ पिज़्ज़ा चाहिए हर रोज, पास्ता चाहिए, सोचो ये कहते शुभ है अशुभ सब चला जाता। ये भक्ति का लक्षण है
6 लक्षण है। एक है क्लेश अग्नि, इसका मतलब मानसिक, दूसरा आदमी वो मन में दुख देता वो, और प्राकृतिक दुर्योग से दुख, ये सब बंद हो जाता भगवान। ये जो दुखालय है, जन्म मृत्यु रोग शोक जरा व्याधि, इसका पर चला जाता भक्त लोग, उसको पता है अभी हम मर जाएगा तो दिस इज लास्ट माई डेथ, देन आई विल गेट अमृतत्व कल्पते, इमोर्टलिटी, आई विल गेट इमोर्टल लाइफ। और भगवान कृष्ण जी जहाँ है गोलोक वृंदावन, यहाँ भी प्रैक्टिस कर रहा है वो काम, भगवान को सेवा करना। वहाँ नंद बाबा है, यशोदा मैया है, ये सब भगवान का परम भक्त, सबसे ऊंचा भक्त है, श्रेष्ठ भक्त है। सीधाम सुदाम वसुदाम, राधा रानी, हाँ, ललिता विशाख भगवान का सखी, भगवान का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सभी है। आप लोग तो जान सकते, जाके इधर आदि प्रैक्टिस कर रहा, क्यों? टू अचीव परफेक्शन, सफल होने का। जब परफेक्शन हो जाएगा, भगवान में पूरा आसक्ति, दुनिया में आसक्ति नहीं ना, हम कुल्लू हम मनाली देखेगा। अगर आसक्तियाँ डाले तो फिर यहाँ के हरे कितना कृष्ण नहीं, वहाँ जाने नहीं। जब वहाँ पूरा आसक्ति हो जाए, जो 7 बात हम बता देते हम कहेंगे कलकत्ता में है, नहीं बाबा, वैकुंठ गोलोक वृंदावन, फिर वृंदावन चला जाए। अभी इसलिए कोई कोई वृंदावन में भी रहता, देखो वो वृंदावन में रहता, क्यों? तो सब वृंदावन में ना से छोड़ के कोई नहीं जाएगा, कोई काम है प्रचार का, जा जाता है। देखो बहुत खुश है, ये कैमरा में ले रहा, सारा दुनिया में भेज देगा ये प्रचार है। भगवान कहाँ न च तस्मात् मनुष्येषु, जो है हमारा वाणी हमारा भक्तों का प्रचार करता, उससे प्यारे हमारा कोई नहीं थे, ना है, ना हो नहीं सकता। आप लोग ऐसे ही है, भगवान का सबसे प्यारे बन जाएगा। आप प्रचार करिए, किताब बांटिए, दूसरा को प्रसाद दिए, भगवान का प्रसाद प्रसन्न हो के भगवान जो देता वो प्रसाद। सभी खाना पसंद करता, तो अच्छा खाना भगवान को भोग दे के, भगवान का कृपा है। ये दुनिया जितना भक्त बना, कह रहा बहुत आदमी का, आप कैसे भक्त बना? प्रसाद खा के भगवान। इसलिए सब अनुष्ठान में हमको प्रसाद वितरण करना चाहिए। आप कृपया प्रसाद वितरण करना। अभी भगवान को जगन्नाथ आदमी देखा तो शास्त्र में लिखा है, जो जगन्नाथ जी को देखेगा, थोड़ा सा सेवा करेगा, रस्सी खींचेगा, कि किताब बांटेगा, कि प्रसाद देगा, कि भी हरे कृष्ण आदमी को बोलेगा, बोलिए हरे जय जगन्नाथ, तो वो भगवान के पास चला जाएगा। फिर संसार जन्म मृत्यु रोग शोक, मैं 84 लाख जोनी, कभी ब्रह्मा, कभी इंद्र, कभी कीट, कभी राक्षस, कोई भूत, कभी प्रेत, कभी राक्षस, कभी मानव, कभी मछली, कभी पेड़, कुछ नहीं बनने पड़ेगा। 84 लाख जोनी, सागर का माफी आसानी से पार हो जाएगा, केवल हरे कृष्ण। तो ये मौका आज आ गया, ये जाने वाले पालनपुर वासी को, तो उसको बहुत धन्यवाद, हम लोग आभारी है, सहयोग कर रहा सब कुछ के बारे में। जगन्नाथ का रथ यात्रा उत्सव अनुष्ठान के लिए हमको मौका दिया, तो इसलिए सबको हम स्वागत है हमारा, हम लोग आभारी है आपसे। तो इसको उनका भक्त है इधर, तो आपको सेवा करने का हमको सुयोग दिया, अवसर दिया, ये बहुत धन्यवाद। आप भी धन्य हो जाएगा, हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। हम लोग भगवत धाम एक जिंदगी में भी जा नहीं सकता, चाहे तो ठीक से भजन करे। तो हरे कृष्णा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रथ यात्रा की गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्णा।